बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। अगर हम ये बोलते हैं कि अगर मैं मेरे भविष्य के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो बेस्ट वे है कि हम उसको क्रिएट करें। क्रिएट कैसे किया जा सकता है? ओके, क्रिएट करने के लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे जिसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। और ये वर्ड सबसे पहले कि मैं कल करूँगा, ये वर्ड हमें हमारी लाइफ से डिलीट करना होगा। जब तक हमारे पास ये शब्द नहीं है कि हम ये काम कल से करेंगे, तब तक हम फ्यूचर में सक्सेड नहीं हो सकते। ओके, नाउ ये चीज आप समझ लो कि वी आर बॉर्न टू लीड। हम एज अ लीडर बनने के लिए आए हैं, नॉट एज अ ऑडियंस। तो हम एज अ लीडर क्या कर सकते हैं? हम एज अ लीडर 3 महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला काम कि हर काम को पूरे फोकस के साथ करें, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफ हो, उस काम में हमारा 100% देना है। जो काम करना है पूरे जोश के साथ करना है, पूरे जुनून के साथ करना है, पूरे लगन के साथ करना है, विद द फुल इंटेंसिटी हमें उस काम को करना है। ताकि हम जो काम कर रहे हैं, हम भले एक काम करें लेकिन उस काम में इतनी शिद्दत और इतनी मेहनत से काम करना है कि सामने वाला सोच में पड़ जाए कि मैं ऐसा काम इनके जैसा कब कर सकता हूं। तो इतना फोकस, इंटेंसिटी और इतना जुनून हमारे काम में होना चाहिए। अगर मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैंने पूरे फोकस के साथ मैथ्स पढ़ाना चाहिए। सारे बच्चों को वो समझ में आना चाहिए, ये मेरा प्राइम एम होना चाहिए। जैसे अगर स्टूडेंट है तो उसका यही मकसद होना चाहिए, मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूं, मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूं, तो मैं बेस्ट तरीके से उसको करूं कि मेरे जैसा कोई और ना करे, इतना मेरा परफेक्शन हो। ओके, तो ये सबसे पहले काम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पुरुषार्थ, यानी हमारा हार्ड वर्क। हमने कभी भी हार्ड वर्क से चूकना नहीं चाहिए। मतलब बात यह हो गई कि कहीं पर शॉर्टकट कहीं नहीं होता है। किसी भी काम को करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हम मेहनत करने के लिए आए हैं। वी आर बॉर्न हियर टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू आवर सोसाइटी। हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करने आए हैं। वी आर हियर टू कंट्रीब्यूट समथिंग। ओके, और थर्ड थिंग हम ये बोल सकते हैं कि हम अच्छी संगत में रहें। जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी आपकी फ्रेंड सर्कल होगा वैसे हमारे विचार बनेंगे। हम अगर 5 अच्छे लोगों के साथ हैं तो छठे हम बनेंगे। वी आर हियर टू कंट्रीब्यूट समथिंग, और हम तभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जब हमारी संगत वैसी हो, हमारा फ्रेंड सर्कल वैसे हो, हमारा जो एटमॉस्फियर है वो वैसा है ना। आप एक आपको बात बता सकता हूं कि आपकी कीमत वही जानता है, ओके, जिसको जिसको पता है कि आप क्या हो। एक बार क्या हुआ कि एक जन गौतम बुद्ध के पास गया और वो बोला, गुरुजी आप बताइए कि मेरी कीमत क्या है, मैं कौन हूं। तो गुरुजी ने कहा, ये एक पत्थर है, इसको आप लेकर जाओ। ओके, तो वो सबसे पहले गया एक सेब बेचने वाले के पास। तो सेब वाले से पूछा कि इसकी कीमत क्या दोगे। तो उस सेब वाले ने बोला कि मैं इसकी 12 सेब दे सकता हूँ, 12 एप्पल्स दे सकता हूँ। तो फिर वो वहां से उठा, फिर वो एक अमरूद बेचने वाले के पास गया। ओके, तो उसने पूछा कि इसकी कीमत क्या दोगी। तो उसने कहा कि मैं इसके तुम्हें 100 अमरूद दे सकता हूँ इस पत्थर के बदले। फिर वो एक पोटैटो बेचने वाले के पास गया, तो उसको पूछा कि तुम इसकी कीमत क्या दे सकते हो। तो उसने बोला, मैं एक बोरी भरकर पोटैटोस तुम्हें दे सकता हूं। वो वहां से भी निकल गया। फिर वो एक सोनार के पास गया, जो ज्वेलर है, ज्वेलरी शॉप में चला गया। वहां पर उसने पूछा कि तुम इसकी कीमत क्या दे सकते हो। उसने कहा, ये तो बहुत ही कीमती है, मैं इसके 50 लाख रुपए तुम्हें दे सकता हूं। ओके, तो उसने कहा, नहीं मुझे नहीं देना है। फिर वो 50 लाख से 1 करोड़ तक आ गया। फिर उसने कहा नहीं नहीं। फिर वो बोला कि चलो मैं 2 करोड़ रुपए तुम्हें देता हूं। फिर उसने बोला नहीं। फिर वो जो एक जोहरी के पास गया, मतलब जो हीरे बेचता है। तो पहले तो उसने कहा कि इस पत्थर को तुम एक कपड़े के ऊपर रखो, लाल कपड़े के ऊपर रखो। फिर उसने उसको देखा, परखा। उसने कहा, इसकी कोई कीमत नहीं, ये अमूल्य है। अगर पूरे राज्य का भंडार भी तुम्हें दिए जाए
मेरे पास तो इतना नहीं है, लेकिन पूरा भंडार भी दिया जाए तो भी इसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती। ये रूबी है, ये डायमंड है। ओके, तो इसकी कोई कीमत नहीं, इस धरती पे इसकी कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती, ये अमूल्य है। फिर वो शिष्य गुरुजी के पास वापस आया, उसने गुरुजी से बोला, गुरुजी हर किसी ने इसकी कीमत अलग अलग बताई। ओके, और फिर उसने पूरा वाकया सुनाया। तो गुरुजी ने कहा यही होता है, जिसके साथ हम रहेंगे उस हिसाब से हमारी कीमत लगाई जाएगी। तो हमें लाइफ में देखना है कि हम किन के साथ हैं, कौन हमारी कदर कर सकता है, कौन हमें पहचान सकता है, हमारा टैलेंट, हमारे अंदर जो हिडन पोटेंशियल है उसको कौन पहचान सकता है ना। तो यही होता है, जिसके साथ हम रहेंगे उसके जैसे हम बनेंगे। और मैं आपको और एक बताना चाहता हूं कि कभी भी काम को टाल मटोल, यानी हम इंग्लिश में जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ओके, तो आपकी कीमत वही जानेगा जिसको पता है कि आप कौन हो, लेकिन उससे पहले उसके पास वो टैलेंट, वो नजरिया होना चाहिए, वो विजन होना चाहिए जो आपकी कदर कर सके और आपको पहचान सके। सो बी विद द गुड कंपनी, बी विद द गुड पीपल। ओके, जो आपको आपकी कीमत जान सके, आपको पहचान सके कि सही में आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। ओके, सो मैं यही कहूँगा, सो बी विद the good and be the good one. Okay, thank you so much.